हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर मेमोरी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस, साथ ही साथ व्यापा में होने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है वो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए स्थान, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना संभव हो पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी के कारण। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किसी कंप्यूटर में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टोरेज क्षमता के नाम से ये जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAID का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, वह डिवाइस कौन सी है जिसमें डाटा अलग अलग डिस्कों पर स्टोर होता है, जिससे डाटा के नुकसान होने पर दूसरे डिवाइस से प्राप्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड, जिसका फुल फॉर्म हमने अभी देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई से संबंधित क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं हम। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कौन सा होती है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, बिट जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट, एक बिट डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 या 1। एक बिट डेटा जो होता है 0 या 1 डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है, 4 बिट समतुल्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक निबल के। 4 बिट जो होता है वो एक निबल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 बिट किसके समतुल्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बाइट के समतुल्य होते हैं। नेक्स्ट, एक बाइट डेटा को कह सकते हैं कि यह किसके बराबर है। तो एक बाइट डेटा जो होता है वो 8 बिट के और 2 निबल के बराबर होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आपके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक भर्ती का और सिटी पुलिस का, इन सभी में इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य होगा अगर हम घटते क्रम में जाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीबी मतलब टेराबाइट, जी जीबी मतलब गीगाबाइट, एमबी मेगाबाइट और केबी मतलब किलोबाइट। तो इस तरीके से ये घटते क्रम में यदि हम जाते हैं तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा टीबी जो है, और ये जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य होगा अगर हम बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ते क्रम को यदि हम देखें तो पहले आएगा बीट, फिर निबल, बाइट,
उसके बाद लास्ट में किलोबाइट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सत्य नहीं है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर 1 MB नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य होगा अगर आप बढ़ते क्रम में इसको जमाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्रम में आपको जमाना है तो GB, TB, PB, EB और ZB। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बीट मिलकर एक निबल बनते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ बीट के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट में डाटा ट्रांसफ़र की गति जो है किससे मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि BPS से इंटरनेट में डाटा ट्रांसफ़र की गति जो होती है मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PB। यदि दोस्तों ये PB जो होता है नहीं रहता तो इसका सबसे बड़ी स्टोरेज इकाई जो होती है वो TB हो जाता है, लेकिन PB इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी PB हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू जो होती है 100 इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, ये हो सकती है लिखा है। तो जो कि ये क्या है हमको गलत बताना है, इसलिए ये डी ऑप्शन गलत है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। जबकि बाइट इन्फॉर्मेशन की 256 स्टेटस को स्टोर करके रखता है, सही है ये। 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू इतनी होती है, ये भी सही है। 1 बाइट की अधिकतम वैल्यू जो होती है ये, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सत्य है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक निबल के, ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बीट किसके समतुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 बाइट के बराबर होता है 8 बीट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट यानी कि TB किसके बराबर होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁶ MB के बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यानी कि आपको गलत बताना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 TB बराबर 10×10 MB, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर मेमोरी को कितने प्रकार की होती है, मतलब कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनपुट डिवाइस से डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस के समय डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित करना, है ना। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
कि आंतरिक संरचना में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीएस जो होता है इसमें शामिल नहीं होता है ये। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के समय किस मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक मेमोरी की आवश्यकता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम 30 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराने वाले थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक मेमोरी के लिए कौन सा नाम उपयुक्त नहीं प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसको आपको बताना है। तो प्राथमिक मेमोरी को कौन से मेमोरी इनमें से जो दिया गया है उसके नाम से नहीं जाना जाता है, तो बाह्य मेमोरी है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, या फिर प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, लेकिन ये बाह्य मेमोरी नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। अब एक आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, सभी वीडियो में मैं आपको लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कौन सी मेमोरी सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, बाह्य मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपके शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस, साथ ही साथ व्यापम के साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित 30 MCQ क्वेश्चन जो है मैंने आपको सॉल्व करा दिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसी तरीके का नए नए और कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नए नए कंटेंट जो है आपको डेली MCQ क्वेश्चन जो है वो मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कंप्यूटर क्लास 2 में।